हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 23 अपलोड कर दिया है। पार्ट 24 से अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन है फर्स्ट, जीव का पर्याय है, आपको बताना है जीव का पर्याय क्या है। ठीक है, तो ध्वनि, रचना, जीव या वचन। तो आपको बताना है कि जीव का पर्याय क्या है। तो जीव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसना हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तरंग। तरंग का किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है तरंग किसका पर्यायवाची, काया का, क्षीण का, ऊर्मी का या प्रकृति का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्मी का हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है दास। दास किसका पर्यायवाची है। तो दास बताना आपको किसका पर्यायवाची है, नायक का, सेवक का, किन्नर का, इनमें से कोई नहीं। तो दास किसका पर्यायवाची होता है, सेवक का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवा। शिवा शब्द पर्यायवाची है, शंकर का, रिश्तेदार का, अतिरेकी के अलावा का। तो शिवा किसका पर्यायवाची हो जाएगा जी, आपको बताना है। तो शिवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलावा। तो शिवा किसका शिवा शब्द पर्यायवाची हो जाएगा, अलावा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है शांति। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, आपको बताना शांति शब्द का समानार्थी नहीं है क्या, आकाश, मौन, चुप्पी, नीरवता। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश हो जाएगा। ठीक है, आकाश क्या है, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट है मृगेंद्र का पर्याय है, आपको बताना है मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है। तो शार्दुल, कुरंग, है या अही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शार्दुल हो जाएगा। ठीक है, शार्दुल क्या है, मृदंग का पर्यायवाची है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है, आपको बताना सरस्वती का पर्यायवाची क्या, पद्य या अकर्जा, शैलजा या गिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित सरस्वती शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरा क्या है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है पनंग का समानार्थी शब्द है। पनंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, केसरी, उरग, पिनाक या पिक। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पनंग का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उरग हो जाएगा। उरग क्या है, पनंग का समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, मृगराज, व्याघ्र, तुरंग या मृगेंद्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृगेंद्र। मृगेंद्र क्या है, एक भिन्न अर्थ वाला शब्द है। नेक्स्ट है हिमांशु। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है तो कपीश्वर, रत्नाकार, उत्कृष्ट या कलकंठ। तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हिमांशु का पर्यायवाची हो जाएगा कपीश्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हिमांशु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कपीश्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहानवी का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि जहानवी का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, जहासुन, जानने वाली, सुरसरी या संसार। तो जहानवी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुरसरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है कानन। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कानन शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। विपिन, अरण्य, जंगल, इनमें से कोई नहीं। तो कारण का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं है जो कानन का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बताना कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, दर्शनाभिलाषी, दर्शन विलासी या दर्शनाभिलाषी या दर्शन विलासी। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दर्शनाभिलाषी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला, तो अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, तो राइट आंसर शुद्ध वर्तनी ऐसा लिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि शुद्ध रूप क्या है। तो शुद्ध रूप आपको बताना है कि किस तरह लिखते हैं। तो पैतृक, पै, पैतृक, पैतृक या पैतृक। तो सही अर्थ बताना है आपको, कौन सा सही अर्थ है। ठीक है, तो जो सही अर्थ है वो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैतृक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सही रूप क्या है, तो आपको बताना है कि सही रूप क्या है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि या प्रतिनिधि। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिनिधि राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है कि जो तत्सम शब्द नहीं है।
ठीक है, तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसू क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है, आगत, विदेशी, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है, देशज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गाड़ी। गाड़ी शब्द है, आगत है, विदेशी है, विदेशज या देशी। तो गाड़ी क्या है, एक देशी शब्द है, ये आपको याद रखना, देशी शब्द हो जाएगा गाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जी आपको बताना है कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, उसको आगत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है, मुस्लिम शासन है, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा हो जाएगा, गिलास, हवालात, बाड़ा, रेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवालात हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण बताइए। आपको बताना है देशज शब्द का उदाहरण, भात, अन्ना, अन्नत्रास, डोंगी चीला, या पैसा बोट, या समय मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है जो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समय मलेरिया। समय मलेरिया क्या है, ये शब्द समूह है, देशज शब्द का उदाहरण है। ठीक है, समय मलेरिया क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शब्द पारसी शब्द का उदाहरण बताना है आपको। फारसी शब्द का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, तो फारसी शब्द का उदाहरण बताना, अक्ल, अल्लाह, औरत या आवाज़। फारसी शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, आवाज़ हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना अलमारी। अलमारी शब्द है पुर्तगाली, पश्तो, फारसी या अरबी। अलमारी कौन सा शब्द हो जाएगा, ये आपको बताना। तो अलमारी हो जाएगा, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का शब्द है रूबल, बहादुर, अंग्रेजी या पठान। तो फ्रेंच भाषा का शब्द क्या हो जाएगा, तो अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज क्या है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे केला। केला का तत्सम शब्द है कदरलिका, केलका, कदली या कदलिका। तो केला का आपको बताना है तत्सम शब्द को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कदली हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या है, हरद, हरिद्रा का, तो हल्दी का, या हरद्र का, या हरदी। तो इसका राइट आंसर है जो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्रा हो जाएगा। ठीक है, हरिद्रा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है, 3, 6, 2, 5। तो स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 5। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय। चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय बताना किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच का, अंग्रेजी का, चीनी का, या जापानी का। तो चाय किस भाषा का शब्द हो जाएगा, चीनी भाषा का हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चाय कौन सी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।